नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैंने एक नई शुरुआत करी है दोस्तों। जो अपनी रीट की एग्ज़ाम है 26 सितंबर को, तो उसके लिए आज पर्यावरण सीरीज का फर्स्ट टेस्ट लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देखिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने, जैसे 17 वाली एक भर्ती में आई हुए एक जो परीक्षा लगी थी, उसके भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। दोस्तों, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। दूसरा ऑप्शन है बहुत बात करना। और तीसरा ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी, यानी अति सक्रियता। दोस्तों यहाँ पे सक्रियता है, ये अति सक्रियता। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आक्रामक व्यवहार। तो दोस्तों आज इस आक्रामक व्यवहार का मतलब यह है कि शैतानी, बदमाशी करना, क्रोध से रहना। तो दोस्तों अब पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता होगा तो उससे टेंशन वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि और बहुत बात करेगा तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है। और हाइपर एक्टिविटी यानी सक्रियतापूर्ण व्यवहार करेगा तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आक्रामक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार का मतलब दोस्तों जैसे कोई क्रोध से बातें करना ऐसे होता है, तो उस व्यवहार के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मानेंगे, जो कि वो तनाव की बात कर रहा है। तो तनाव की पहचान इसी आक्रामक व्यवहार से बच्चे की पहचान की जा सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, आक्रामक व्यवहार। इसके बाद में अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़। दूसरा ऑप्शन दिया गया है झारखंड। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बिहार। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इसका हमको ज्ञात होना चाहिए। तो ये हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से, तो चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का। तो दोस्तों हम जानते हैं कि खरीफ की फसल में चावल, गन्ना और मक्का लगाया जाता है या बोई जाती है। तो यहाँ पे जो गेहूँ है वो गेहूँ रबी की फसल हो जाएगी दोस्तों। गेहूँ कब की फसल हो जाएगी, रबी की। इसलिए तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वनस्पति, ऑप्शन बी में दिया गया है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन सी में दिया गया है परमाणु ऊर्जा, और ऑप्शन डी दिया गया है भोजन। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो पारितंत्र यानी इस पर्यावरण के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों वो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पे। दोस्तों आज की सीरीज में मैं केवल आज का अपना फर्स्ट सीरीज है, तो उसमें मैं 20 ही क्वेश्चन लेके आया हूं, तो 20 क्वेश्चनों को आप लोग देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। दोस्तों बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। इस कथन का श्रेय ये ... को जाता है, यानी इस कथन का श्रेय किसे जाता है ये हमको बताना है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। दोस्तों इस कथन को किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पावलोव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पियाजे, और ऑप्शन सी में दिया गया है कोटलबर्ग, और ऑप्शन डी में दिया गया है स्किनर। तो दोस्तों ये वाक्य पियाजे ने कहा था। तो दोस्तों ये वाक्य किसने कहा था? पियाजे ने। अब क्वेश्चन नंबर 6, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। दोस्तों क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है पौधों का अवलोकन, और तीसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट, और चौथा ऑप्शन है पौधों का चित्र। देखिए दोस्तों जब पौधे के बारे में हम जानेंगे तो पाठ्य पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, और पौधों का अवलोकन श्यामपट्ट भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पौधों का चित्र भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पौधों का अवलोकन, दोस्तों पौधों का अवलोकन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पौधे के प्रत्येक भाग के बारे में जानना, तो पौधे के जो प्रत्येक भाग के बारे में जाना जाएगा, तो दोस्तों यही शिक्षण के लिए अत्यावश्यक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन किसका है, यानी यह कथन सही है या गलत है? तो दोस्तों देखिए ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है सही है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है सही हो सकता है, और सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यदि दोस्तों आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो और आप लोग अगर कभी भी जब भी कक्षा में पढ़ाओगे तो वहाँ पर अगर आप लड़के और लड़कियों के बारे में आप लोग ऐसी बातें करोगे लैंगिक से संबंधित, तो वहाँ पे वो ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये भेदभाव का, दोस्तों कौन सा भाव उत्पन्न होता है? भेदभाव का। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिकनिक मनाना, बी ऑप्शन में दिया गया है मनोरंजन, और सी ऑप्शन में दिया गया है प्रत्यक्ष अनुभव, और डी ऑप्शन दिया गया है सरकारी योजना का निर्वाह है। दोस्तों यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी पर्यावरण अध्ययन में जब हम क्षेत्र का चारों तरफ के पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों वहाँ उस भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? तो भ्रमण का उद्देश्य ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। यानी दोस्तों पिकनिक मनोरंजन के तौर पे घूमने का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष अनुभव।
यानी किसी भी, जैसे किसी भी पौधे के बारे में हमको जानना होगा, अगर एक तो हम किताब में पढ़ते हैं और एक उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो उसको थोड़ा एक अनुभव अलग ही मिलता है, प्रैक्टिकली का अनुभव अलग ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए में मानव, बी ऑप्शन में वायुमंडल, और सी ऑप्शन में जलमंडल, और डी ऑप्शन में सौरमंडल। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों होगा, क्योंकि मानव एक पर्यावरण का घटक नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल ये पर्यावरण के घटक हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त बहने से नहीं रुकता है। तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए में विटामिन ए की कमी से कौन सा, ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी ए विटामिन से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन बी में दे रखा है विटामिन बी और ऑप्शन सी में दे रखा है विटामिन सी और ऑप्शन बी डी दे रखा है, वो दे रखा है के। तो दोस्तों रक्त किस ऑप्शन की कमी से नहीं रुकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के की कमी से। विटामिन के की से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए वो रक्त बहने से नहीं रुकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चेचक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मलेरिया, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्लेग, और चौथा ऑप्शन दे रखा है तपेदिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चूहों के द्वारा प्लेग रोग फैलता है। चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, प्लेग। दोस्तों अब अपना क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, देख लीजिए कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों सीएनजी का संक्षिप्त यानी शॉर्ट नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो क्लीन नेचुरल गैस का, और बी ऑप्शन में देखें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सी ऑप्शन देखें तो कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, और दोस्तों डी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना सीएनजी का पूरा नाम यानी संक्षिप्त जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है फिल्म स्ट्रिप, बी ऑप्शन दिया गया है चार्ट, सी ऑप्शन दिया गया है चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडायास्कोप, और डी ऑप्शन दिया गया है स्लाइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो क्या पूछ रहा है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, अप्रक्षेपित। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है,
पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। यानी इन चारों ऑप्शनों में से पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन भूमि, बी ऑप्शन वायु, सी ऑप्शन पौधे और डी ऑप्शन जल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैविक घटक के रूप में पौधे ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, अब दोस्तों यहाँ से आप लोग अगर आपने पिछले पेपर देखे हो तो यहाँ पे ये भी देख लेना कि अब आपके जो पिछली भर्ती में यानी 2017 वाली भर्ती में परीक्षा हुई थी उसमें से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यानी दोस्तों मीना माता रोग का मतलब है जो छोटी छोटी फुंसियों के रूप में जो जैसे हम छोटी माता कहते हैं वो बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए इसका संबंध किस प्रदूषण से है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में सीडी प्रदूषण, ऑप्शन बी में SO2 प्रदूषण और ऑप्शन सी में दे रखा है HG प्रदूषण और यहाँ है ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। तो ये भी हमारे 2017 वाली वैकेंसी के में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है। भूमिका निर्वाह, पहला ऑप्शन क्या है भूमिका निर्वाह, बी ऑप्शन है व्याख्यान और सी ऑप्शन है वर्णन और डी ऑप्शन है विचार गोष्ठी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा होती है तो उससे संबंधित शिक्षण विधि क्या है विचार गोष्ठी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सी ऑप्शन दिया है वृद्ध पौधरोपण और डी ऑप्शन दिया गया है जलाशयों की सफाई। तो कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे केवल आपको इसमें ध्यान देना है, ये नहीं आया हुआ है नहीं। तो इस नहीं का मतलब क्या हो गया, जो पर्यावरण को बचाव के लिए इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों वन उन्मूलन, यानी वनोन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों वन को हटाना या वन को समाप्त करना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बी ऑप्शन अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है और सी ऑप्शन अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी है अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। दोस्तों अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, तो ये तो सही बात है, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे शिक्षण नहीं है, यानी अच्छे शिक्षण की नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है।
अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षक के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। तो दोस्तों कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है NCERT, और बी ऑप्शन दिया गया है NCTE, और सी ऑप्शन दिया गया है न्यूपा, और डी ऑप्शन दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो नेशनल स्तर पर या नेशनल लेवल पर जो विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है वो कौन करता है? NCERT। तो NCERT यहाँ पे इसको तैयार करता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में मैं 20 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो और अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आगे और क्वेश्चन लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और आपको कैसा लगा टेस्ट उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, यानी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पर्यावरण के प्रति भावनात्मक संबंधों का विकास, बी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास, और सी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पर्यावरण के प्रति भावनात्मक संबंध का विकास रखेंगे तो यह भी पर्यावरण शिक्षा के प्रति उद्देश्य की बात है, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास ये भी जरूरी है, और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आज मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया है ये पर्यावरण शिक्षा का, और इसके बाद में अगर आप लोग मैथ के में L1 के लिए दोस्तों रीट की एग्ज़ाम L1 के लिए आप लोग मैथ का भी सिलेबस कवर करना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर देखिए, इस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें, और प्रत्येक वीडियो को जो भी हो लाइक करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अब आज मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं और वीडियो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ लेके आऊँगा। दोस्तों आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत।